नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य मोक्षित जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आचार्य जी, क्या कहेंगे, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को किस पाठ से आप प्रसन्न कर सकते हैं? आइए बात करते हैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। विशेष रूप से आज इस कोरोना काल में, इस कोविड में सभी लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम माँ लक्ष्मी की कैसे आराधना करें, ऐसे कौन से स्तोत्र का पाठ करें जिससे कि हमारे जीवन में भी माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति तो होती है, परंतु माँ लक्ष्मी उनके घर में लंबे समय तक नहीं विराजती। उसका मुख्य कारण होता है कि आपका वह जो धन है वह गलत कार्य से कमाया गया है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके पास में 10 प्रकार से शुद्ध हुई लक्ष्मी अगर आती है तो आपके गृह में लंबे समय तक वह विराजती है। जब आप अपने घर में कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण देवता संकल्प में एक पंक्ति बोलते हैं, दशविध शुभ लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, यानी कि आप हमारे जीवन में कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जो 10 प्रकार से शुद्ध हुई लक्ष्मी हो। माँ लक्ष्मी का जो वाहन है वह उल्लू है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में माँ लक्ष्मी आती तो हैं परंतु वह उल्लू बना करके चली जाती हैं। इसीलिए आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो और वह हमारे गृह में लंबे समय तक चिरकाल तक विराजित रह करके हम सब परिवारों का कल्याण करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारे माताएं बहनें शुक्रवार के दिन व्रत भी करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं कि आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। और अगर कोई काना व्यक्ति हो, यानी कि कोई एक आँख से अंधा हो, तो आप उनको भी सफ़ेद वस्तु अगर दान करते हैं तो उससे आपके जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि काना व्यक्ति वही होता है, शुक्र ग्रह होते हैं काने व्यक्ति, क्योंकि जब भगवान वामन ने जब अवतार लिया था तो जब वो संकल्प करवा रहे थे तब शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए, क्योंकि वह भगवान वामन की सारी लीलाओं को वो जान चुके थे, इसीलिए उनकी संपत्ति को बचाने के लिए जो संकल्प का जो लोटा होता है, लोटे के छिद्र में आकर के वह बैठ गए ताकि न संकल्प होगा और न राजा का ये सारा धन जाएगा। इसीलिए भगवान वामन ने उस समय क्या किया कि एक झाड़ू की तिल्ली लेकर के उनके आँखों में मार दिया। उसी समय से जो शुक्राचार्य जी हैं उनकी एक आँख अंधी हो गई। तब से जो शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना हो आपको अपने जीवन में, तो अगर कोई काना व्यक्ति है, अगर आप उसे सफ़ेद रंग की वस्तुएं दान करते हैं तो आपके जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। आइए एक माँ लक्ष्मी का बहुत ही अति प्रिय और माँ लक्ष्मी को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। कमल गट्टे की माला से आप देखें कि यह जो मैंने माला पहन रखा है, यह काले कलर का जो माला है, यह कमल गट्टे की माला है। आप भी वह किसी दुकान से खरीद करके ले आएँ और उससे प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों से आप उनके नामों का 108 बार जाप करें। आपको अगर वैदिक मंत्र नहीं आता है, मैं आपको वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र भी मैं आपको दोनों बताता हूँ। जो आपको उत्तम लगे आप उन दोनों मंत्रों का जाप करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं वैदिक मंत्र कौन से हैं। वैदिक मंत्र हमारे शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र दिया गया है, ओम श्री सते लक्ष्मी सप्तम्यां वाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोपाम शिविना व्याप्तम
ईशनन्निखाणामुं मयि खाण सर्वलोकम मयि खाणः। ये जो मंत्र था यह वैदिक मंत्र है, परंतु यह आपको बोलने में बहुत कठिन लगेगा। इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा मंत्र बताता हूँ, जो कि आप बहुत ही साधारण से उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा आप 108 बार जाप करें। आप स्वयं देखेंगे 41 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 41 दिन तक अगर आप लगातार कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। दूसरा, हम स्तोत्र की बात करें कि ऐसा हम कौन से स्तोत्र का पाठ करें, वह मैं आपको स्तोत्र बताता हूँ। वह उसको श्री सूक्त कहते हैं। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में 2 स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला श्री सूक्त और दूसरा कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करके आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने सोने की वर्षा करवाई थी। इसीलिए अगर आपको भी विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति करनी हो तो आप इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करें। पहला स्तोत्र जो आपको मैं बता दूं वह श्री सूक्त, वह इस प्रकार के उसके मंत्र, उसमें 16 मंत्र हैं। अगर आप स्वयं पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, परंतु अगर आप पाठ करने में असमर्थ हैं, पाठ करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी सुयोग्य ब्राह्मणों के द्वारा इस पाठ का आप श्रवण करें, क्योंकि पाठ में बहुत प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं, वह हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए आप जो भी पाठ करें वह आपकी उसमें जो वर्ण है, जो माला है, वह पूर्ण रूपेण से शुद्ध होना चाहिए। पहला श्री सूक्त के मंत्र में आपको बता दूं, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रमोदिनी। यह जो मंत्र थे वह श्री सूक्त के मंत्र थे। और दूसरा कनकधारा का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगान् गणेव मुकुला भरणं तमालम। इसमें इन सारे मंत्रों का आप पाठ करके आप भी अपने जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम नमस्कार। तो आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।